वीरेश पांडे के पास चलते हैं, उनके पास बताने के लिए बहुत खास है कुछ। वीरेश कुछ बता रहे हैं आप महत्वपूर्ण। देखिए राजेंद्र, अभी तक जिला और सत्र न्यायालय वाराणसी के जो फैसले हैं उस पर तो विचार सभी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक सुनवाई इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है। निरंतर वहां सुनवाई चल रही है और नया डेवलपमेंट वहां आया है। मोहम्मद मोइन बताएंगे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, जो इसी पूरे ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है और उस मामले में क्या डेवलपमेंट है। देखिए, ज्ञानवापी से जुड़े हुए मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है। आज तकरीबन 2:15 बजे सुनवाई शुरू हुई है और 40 मिनट से सुनवाई चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हलफनामा दाखिल किया गया है। आगे जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी है और मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट का हवाला दिया है, यानी जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट में जो है वो वक्फ एक्ट का हवाला दे रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी बात रख ली है। ये एप्लीकेशन लगाई गई थी, वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। मुकदमा गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा। हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीतेंगे। मैं यह भी समझता हूं कि यह एक धार्मिक आध्यात्मिक मामला है और इसलिए इसको हार जीत का मुद्दा न मानते हुए शांतता से स्वीकार करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का हम धन्यवाद करें। उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो देखिए, ये जो सुनवाई है पूरी हुई और 26 पेज का जो फैसला आया है उसमें ये साफ हो गया है कि जो वर्शिप एक्ट है वो कहीं से भी बाधित नहीं करता इस केस को सुनने के जरिए। और सीधे रुक करते हैं वीरेश पांडे का, उनके साथ मोहम्मद मोइन भी बने हुए हैं। वीरेश जी, जो बात चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो पूरी कर लीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी कि जो जिला और सत्र न्यायालय वाराणसी में जो फैसला आया है, जो निर्णय हुआ है, उसकी जानकारी टेलीविजन स्क्रीन पर सारे चैनल्स दिखा रहे हैं। लेकिन इसी मामले यानी ज्ञानवापी मामले पर जो एक सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है उसकी जानकारी विस्तार से दर्शकों को, क्योंकि उनकी उत्सुकता इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और सुनवाई पर भी है। मोहम्मद मोइन, वहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला और सुनवाई चल रही है इस पर जरा विस्तार से चर्चा। देखिए, ज्ञानवापी से जुड़े हुए मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। आज का दिन तय था आगे की सुनवाई के लिए। दोपहर तकरीबन 2:15 बजे जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने आज अपना हलफनामा दाखिल किया है। दोनों ने कुछ नई बातें रखने को कहा है, तो कोर्ट ने दोनों को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। और आज जो बहस हो रही है मुख्य रूप से वो जो वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट पर बहस हो रही है। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं सैयद फरमान अब्बास नकवी, उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी है, अपनी दलील रख दी है। और इस वक्त जो हिंदू पक्ष के वकील हैं अजय कुमार सिंह, वो अपनी बातें रख रहे हैं। यानी मोटे तौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट समेत जिसको भी नई बातें रखनी हो 2 हफ्ते के अंदर हलफनामे पे दे। कोर्ट में बहस चल रही है, दलीलें पेश की जा रही हैं। अभी कितनी देर दलील चलेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो मुकदमा भी अब अहम स्टेज पर, अहम पड़ाव पर पहुँच गया है और 1-2 सुनवाई में सुनवाई पूरी हो जाने। मुकदमा क्या है, जरा दर्शक को बता दें जो अभी अभी जुड़े। देखिए, आपको बता दें कि जो राखी सिंह का मामला है वो 2021 में बनारस की अदालत में दाखिल किया गया। इसी तरीके का एक मुकदमा 1991 में वाराणसी की कोर्ट में दाखिल किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट को यही तय करना है कि 1991 का जो मुकदमा है वो सुनवाई लायक है या नहीं। यानी जो चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज तय कर रहे थे उस मुकदमे में वही चीज़ जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट 1991 का जो मुकदमा है वो सत्र न्यायालय से, जिला न्यायालय से आगे बढ़कर हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और उस पर भी निर्णय और फैसला होना है। वो सुनवाई है कि उसमें भी ये मामला है कि ये मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है। आज इस मुकदमे पर जो फैसला हुआ है वो सुनवाई योग्य है, ये फैसला हुआ है और इसके विरोध में हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जाएगा। और 1991 का जो मामला है वो आज इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। वो दूसरा पक्ष गया है, मुस्लिम पक्ष गया है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सेम मामला है, जो है सेम नेचर का मामला है। वो मुकदमा 1991 से लंबित है, ये 1 साल से लंबित था, यानी अगस्त 2021 से। दोनों मुकदमों में जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से 3 दलील दी जा रही है। जिस तरीके की दलील यहाँ दी गई थी, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरा वक्फ एक्ट और तीसरा काशी विश्वनाथ एक्ट। यहाँ उनके जो तीनों दलीलें थीं, जिन एक्ट का हवाला दिया गया था, वो खारिज कर दी, कोर्ट ने नहीं माना। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इन दलीलों को मानता है या हाई कोर्ट भी इन दलीलों को खारिज कर देता है और मुस्लिम पक्ष को वहां भी हार का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से ही आज जिला और सत्र न्यायालय यानी जिला के जो जिला जज हैं उन्होंने ये फैसला दिया है कि इंतजामिया कमेटी का जो ऑब्जेक्शन है वो सही नहीं है, यानी ये मामला सुनवाई योग्य है। 1991 वर्शिप एक्ट से इसे घेरा नहीं जा सकता, उसके दायरे में इसे लाया नहीं जा सकता कि कोई सुनवाई नहीं हो सकती। 1947 के बाद अयोध्या को छोड़ दिया जाए तो 1947 से पहले की जो यथा स्थिति थी उसे उसके बाद से किसी भी मामले को जिक्र नहीं किया जाए, कोर्ट में न लाया जाए, घसीटा न जाए, वाद विवाद न खड़ा किया जाए। देखिए, जो अदालत का आज का फैसला आया है वो सिर्फ एक मुकदमे को लेकर है। राखी सिंह समेत जो 5 महिलाओं ने मुकदमा दाखिल किया था उस पे, लेकिन ये केस नज़ीर बनेगा तमाम दूसरी अदालतों में इसी तरह के जो मुकदमे पेंडिंग हैं। चाहे वाराणसी की इसी अदालत में तमाम दूसरे मुकदमे पेंडिंग हो, चाहे मथुरा की अदालत में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं, लखनऊ में मामला पेंडिंग है, यानी देश के बड़े हिस्से में नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, जिस तरीके से फैसला आ गया है, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरीके की चहलकदमी है और क्या रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के? अवधेश जी, अगर अभी की स्थिति मैं दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा का घेरा अभी और भी टाइट कर दिया गया है। वजह यह है कि जो अधिवक्तागण हैं, जो हिंदू पक्ष के अधिवक्तागण हैं, वो बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। तो सुरक्षा का घेरा आपके सामने आप देखिए, यहाँ पर जो जवान हैं वो और भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं, लेकिन जो जनता है वो दर्शन करने जा रही है, किसी को कोई तकलीफ ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। तो लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस फैसले पर, तो पहले कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग, तो अब आज का जो फैसला आया है, नो कमेंट, नो कमेंट, इस पर बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो मुस्लिम समुदाय के लोग तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो यहाँ के आम रहने वाले हैं, जैसे आप देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अक्सर बैठे रहते हैं चाय की और पान की दुकानों पर। तो आज हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आया, अब ये बात पोषणीय है, इस बात की अब आगे चर्चा है। तो क्या कहना है आपका, उम्मीदें क्या थी? उम्मीद तो यही है कि जो भाई सच्चाई है वो सच्चाई होना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है जो सच्चाई। बहुत सालों से एक शख्स यहाँ पे पान भी कहते हैं, काशी का मिजाज भी है अवधेश जी। और तो उम्मीदें कितनी थी? सुबह से बड़ी चहलकदमी देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फैसला जिस तरह से आया है हिंदू पक्ष के पक्ष में, सही है। सही है। उम्मीद थी, उम्मीद लगाए थे आप? हाँ। तो देखिए अवधेश जी, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा का घेरा लगातार और भी बढ़ता हुआ, और संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही देर में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए पहुँचेंगे। और पहले वो चौक थाने जाएंगे और चौक थाने से कड़ी सुरक्षा के बीच उनको मंदिर में दर्शन के लिए यहाँ पर लाया जाएगा। तो उसके पहले यहाँ पर सुरक्षा का घेरा और भी चाक चौबंद कर दिया गया है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर बाद हिंदू पक्ष से जुड़े हुए अधिवक्ता बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आप देखिए जो सामने गेट नंबर 4 ज्ञानवापी द्वार जिसको बोलते हैं, यहाँ पर सामने आपको उसका हम यहाँ पर दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं और ये सारे दर्शनार्थी हैं अवधेश जी। और आज सबके मन में सुबह से ये उत्सुकता थी कि आखिर जो फैसला है वो किसके पक्ष में आएगा, आखिर ये जो फैसला है उसे लेकर लोग क्या सोचते होंगे, क्या कहेंगे सभी लोग। तो कुछ और भी लोग भी हैं, आपसे जानते हैं। काशी के रहने वाले हैं आप? जी, बाहर से आए हैं। जो फैसला जिसकी चर्चा आज तमाम तरह से थी, मन में क्या था आम श्रद्धालुओं के? आप भी बाहर से आए थे? नहीं, हम दर्शन करने थोड़ी आए हैं, हम आए हैं अपने रिलेटिव में। अच्छा, तो अब क्या दर्शन, जिस तरह से कहा जा रहा था कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा, हिंदुओं के पक्ष में अब फैसला आ गया, अब क्या हिंदू समुदाय क्या सोचे? अब हिंदू समुदाय क्या सोचिए, अब यहाँ के हम तो है नहीं, अब यहाँ के बारे में। आप देखिए अवधेश जी, यहाँ पर देखिए
ये जो पुलिस की चहलकदमी है। बिल्कुल। तो और देखिए भी- नीतीश, और भी जैसा आपके कि मैं पास थोड़ी आएंगे, देर लेकिन अब पहले- बता देते हैं कि कोर्ट रूम में हुआ क्या, क्योंकि सभी की निगाहें थी 2 बजे से जज पहुंचे। जिला जज श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका सुनवाई के लायक है, उन्होंने ये कहा और आदेश सामने आ गया। लेकिन कोर्ट रूम में क्या हुआ सिलसिलेवार ढंग से वो हम बता रहे हैं आपको। ब्रजेश पाठक को सुनते हैं। सैकड़ों फोन कॉल्स आ रहे हैं, सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। मुस्लिम पक्ष 1991 एक्ट ऑफ वर्शिप का हवाला देता रहा और दरअसल ये सब्जेक्ट माननीय न्यायालय का है, लेकिन हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय है और इसी वजह से प्रदेश में बहुत ही प्रसन्नता की लहर है। इंतजामिया कमेटी ने कहा है इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए, वो उनका अधिकार है, लेकिन हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून के राज को और मजबूत कर रही है। तो सुना आपने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को। उनका कहना है कि इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट जाए तो ये उनका अधिकार है, लेकिन हम सम्मान करते हैं। और देखिए अब कोर्ट रूम में क्या हुआ वो आपको हम बताते हैं। 2 बजे जिला जज पहुंचे अजय कृष्ण विश्वेशा और याचिका पर सुनवाई में किसी कानून की कोई बाधा नहीं है, ये उन्होंने कहा। वो कौन कौन से कानून का जिक्र किया उन्होंने, ये भी हम आपको बताते हैं। विशेष पूजा स्थल कानून 1991 सुनवाई में रुकावट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने द वक्फ एक्ट 1995 इसको भी उनका जिक्र 26वें नंबर पेज में किया है कि ये भी बाधा नहीं है। और काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 इसका भी उन्होंने जिक्र किया है, जो आखिरी पैरा है फैसले का 26वें पेज में, कि ये भी सुनवाई में बाधा नहीं बनता है। और उसके बाद ये साफ हो गया कि पूरा मामला पूछनीय है और श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका जो है वो सुनवाई के लायक है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष था उसकी दलील लगातार यही थी कि इस तरीके से ये सुनवाई नहीं हो सकती। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए, उनके साथ मोहम्मद मोइन भी हैं। वीरेश जी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिक्र अभी आप और मोइन कर रहे थे, उसमें भी वक्फ एक्ट का ही मामला है जिसका जिक्र जिला जज ने इस फैसले में कर दिया है कि चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो वक्फ एक्ट 1995 हो या काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट हो, ये कोई भी दिक्कत नहीं है सुनवाई लेने में। और उसके ठीक पहले एक चीज़ और उन्होंने भी लिखी है कि जिस तरीके से ये पूरा इस चीज़ का विरोध किया गया, लेकिन कहीं से भी जो वर्शिप एक्ट है वो इस बात से नहीं रोकता कि किसी मंदिर में अगर कोई मूर्ति है तो उसको लेकर अपील नहीं की जा सकती है। ये भी चीज इसमें स्पष्ट कर दी गई। देखिए, निश्चित रूप से विशेष पूजा स्थल कानून 1991 सुनवाई में रुकावट नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। वक्फ एक्ट 1995 भी याचिका पर सुनवाई में बाधा नहीं है। यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1983 भी याचिका में सुनवाई में बाधा नहीं है। इससे बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो काशी का हो, और भी अन्य कई बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन पर 1991 विशेष पूजा स्थल कानून में सुनवाई में रुकावट वाले मामले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार दलील देता रहा है और कोर्ट में अपनी बातों को रखता रहा है। याचिका उसे खारिज कर दिया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। जी, ये आज बड़ा फैसला एक सुनाया है कोर्ट ने। हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून के राज को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। पूरे प्रदेश में पुलिस अधीक्षकों को, डीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो सघन गश्त रखें, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें और बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी को भी कानून हमें हाथ में लेने की। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार किया, अब वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये उनका काम है, लेकिन हमारा दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून को और मजबूत करें, कानून के राज को मेंटेन करें और सभी असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त उत्तर प्रदेश में। विशेष निर्देश पुलिस अफसरों को भी दिए गए हैं, लगातार गश्त बढ़ाने के, निगरानी करने के और ऐसे लोगों को, सभी लोगों को गहन जांच के स्थिति में रखने के निर्देश दिए। बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी और कोर्ट ने आज ये माना, क्योंकि आप खुद कानून की आपने पढ़ाई की है, कानून मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को वास्तव में भावनाओं के अनुरूप फैसला आया है और आगे जो भी फैसला होगा उसमें हम इंतजार कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। 22 तारीख से उन्होंने कहा कि फिर सुनवाई होगी। हाँ, वो तो डे टू डे अभी हियरिंग होगी और जो भी निर्णय आएगा हम स्वागत करेंगे। अयोध्या का जब फैसला आया तो एक बात ये हुई कि सब आपसी सौहार्द से सारी चीजें निकल आए, लेकिन इस मामले में भी माननीय न्यायालय का है, लेकिन हमारा जो दायित्व है कि हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये फैसला आया है हिंदू पक्ष की, अभी तो फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत हुई है, अभी मामला न्यायालय में है और हर स्थिति से हम निपटने के लिए तैयार हैं।
किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। कहीं कोई ऐसा इनपुट मिला है क्या कि कुछ ऐसी साजिश हो सकती ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सतर्कता बरत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले में सरकार भी कुछ मदद करेगी अगर कहीं लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े? जो भी माननीय न्यायालय कहेगा हम उसको पालन करेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि कैसे कानून व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे पूरे प्रदेश में मेंटेन रखा जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और चलिए एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए। वीरेश, जिस तरीके से फैसला आया, कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। मुख्यमंत्री भी 2-3 दिन पहले पहुंचे थे वहां पर, और जिस तरीके से जब पहला कमीशन गया था उसकी देखिए, ये मिठाइयां बंटने लगी, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वीरेश जी, जो पहला कमीशन जब गया था अजय मिश्रा का, और जिस तरीके से उस कमीशन को विरोध झेलना पड़ा, वहां से कदम पीछे लेने पड़े थे, उन तस्वीरों को देखने के बाद आज का दिन बड़ा चुनौतीपूर्ण था। वो अलग बात है कि इंतजाम अच्छे थे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आई, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। देखिए, जो गृह सचिव हैं संजय प्रसाद, जो अवनीश अवस्थी के जगह पर नए गृह सचिव बने हैं, जो सूचना के भी सचिव हैं, साथ ही साथ प्रमुख मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने आज यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे बात की, साथ ही यहाँ के मंडलायुक्त से बात की। सारे लोगों से बात करने के बाद यहाँ के कानून व्यवस्था की रिपोर्ट अपने मुख्यमंत्री को, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के कार्यालय में कुछ देर पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, माफ कीजिएगा, मौजूद थे ग्रेटर नोएडा में, उनको लगातार वो देते रहे, रिपोर्ट देते रहे, तो कानून व्यवस्था की कहीं कोई दिक्कत ना हो सके, इसलिए सड़क पर यहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश आज पहुंचेंगे, बस आशीर्वाद मांगेंगे। और जिस तरह से हिंदू समाज की और हिंदू वही बात करते हैं। तो हरिशंकर जैन अधिवक्ता, बिल्कुल नीतीश, आपने हरिशंकर जैन से बात की। हरिशंकर जैन क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से वकीलों की खुशी जाहिर हो रही है, क्योंकि इनका बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने जो दलीलें दी, जो ड्राफ्टिंग की, जिस तरीके से मुकदमेबाजी हुई, और जो शिवलिंग के आने के बाद बड़ी चुपचाप तरीके से भागते हुए कोर्ट में संरक्षण का आदेश लेकर आए थे, क्या रिएक्शन है वकीलों का? देखिए, अभी तक जो बातचीत हुई, हरिशंकर जैन काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे, खुश नज़र आ रहे थे, और खुशी इस वक्त होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी और लड़ने के साथ जो चीज़ें सामने अब एक फैसले के रूप में आई, उसके बाद जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं बाहर निकल के अभी स्पष्ट तौर पे बात करूंगा, लेकिन अभी बाबा का आशीर्वाद लेने वो जा रहे हैं। और अंदर के जो माहौल की बात हम लोग कर रहे थे कि अंदर क्या क्या हुआ, कोर्ट में क्या क्या चीज़ें खासतौर पे चली, तो जब अधिवक्ता अंदर से बाहर आएंगे तो वो पूरी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से जा चुके हैं, और जिस कार में वो सवार होकर आए थे वो कहीं ना कहीं एक हिंदू और हिंदुत्व का संदेश भी दे रही थी, क्योंकि उस पर जिस तरह से झंडे लगे थे और वो गाड़ी, और उस गाड़ी में उत्साहित अधिवक्ता बैठे हुए थे। तो हरिशंकर जैन और अधिवक्ता विष्णु जैन, उनके लड़के, दोनों लोग यहाँ पर बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। बाहर सुरक्षा का कड़ा घेरा, और अब इसके बाद इंतज़ार है उनके बाहर आने का, और देखना ये होगा कि बाहर आके हरिशंकर जैन आगे की कौन सी रणनीति बताते हैं। उद्देश्य बिल्कुल। और नीतीश, क्या हरिशंकर जैन और विष्णु जैन के अलावा जो अन्य वकील हैं, वो जितने भी वादी हैं, वो लोग क्या वो भी पहुँच रहे हैं मंदिर, उनके भी आने की जानकारी है? हाँ अवधेश जी, अभी जो गाड़ी पहुंची है उस गाड़ी में अधिवक्ता हरिशंकर जैन, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति इस गाड़ी में मौजूद थे। इसके बाद अभी जो अन्य अधिवक्ता हैं वो शाम तक यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, चाहे वो सुभाष नंदन चतुर्वेदी हो या अन्य जो अधिवक्ता हैं, जो वादीगण हैं, वो कुछ देर के बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से विष्णु शंकर जैन ने यहाँ पर कहा कि हम यहाँ पर तत्काल बाबा का दर्शन भी करेंगे, तो आज दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो दोनों अधिवक्ता जन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आज का दिन खास इसलिए कि एक तो कहे कि हिंदू समुदाय को जिस तरह की उम्मीदें थी कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, तो आज वो पक्ष में फैसला आया है, और अब
आगे की रणनीति क्या होगी, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि हरिशंकर जैन जैसे ही बाहर आएंगे उनसे एबीपी गंगा आगे की रणनीति को जानेगा और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आगे अब क्या होगा। आगे अगर अगर सामने वाला पक्ष अगर कुछ आगे की रणनीति करता है तो उसके जवाब के लिए कैसे तैयार हैं, ये सारी बातें अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होंगी। अंदर दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है और दोनों अधिवक्ता आज अंदर दर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, और जिस तरह से हमने कहा था दर्शकों से कि सबसे पहली तस्वीर हम दिखाएंगे जब अधिवक्ता जन अंदर प्रवेश कर रहे होंगे, तो जहां से अधिवक्ता जन अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आज हिंदू समुदाय के जीत का पहला परचम इसको हम कहेंगे, क्योंकि अभी ये वाद सुनने योग्य है या नहीं, सुनने योग्य है। हमारे साथ नीतीश बनर एक बार फिर से रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, जिस तरीके से ये जो फैसला आया इस पर चर्चाएं चल रही हैं, कानून व्यवस्था पर अभी आप बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को किस तरीके से मिनट टू मिनट अपडेट्स दिए जा रहे थे, लेकिन कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हैं, जो पुलिसिंग है, हालात को संभालने की चीजें हैं, वो बहुत बदली है। क्योंकि आज का जब ये फैसला हमने देखा और जो वाराणसी में चहल पहल दिख रही है, तो मुझे 2010 का हाईकोर्ट का वो फैसले का दिन याद आ रहा है जब राम मंदिर पर फैसला आना था और ऐसा लग रहा था मानो प्रदेश में कर्फ्यू लग गया है। एक व्यक्ति रोड पर नहीं, एक गाड़ी सड़क पर नहीं, दुकानें बंद। लेकिन आज भी बड़ा दिन था, फैसला भी आया, लोगों के दर्शन भी चल रहे हैं, दुकानदारी भी चल रही है और सामान्य स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, यह कानून व्यवस्था का बाबा का इकबाल है जो पूरी तरीके से काशी में स्थिति सामान्य है। और जो पुलिस के लोग हैं, आप देखिए जिला सत्र न्यायालय के दीवार से सट कर खड़े हैं और यही पूरा दृश्य कचहरी की चारों तरफ है। और रही बात पूरी सड़क को रोक देना, गाड़ियों को रोक देना, लोगों को रोक देना, दुकानों को बंद कर देना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन कानून और जो कानून का इकबाल है उसकी धमक जो है, उसका एहसास लोगों को था कि कहीं कोई अप्रिय घटना होगी तो उसकी सजा मिलेगी। शिवम गौड़ साहब हैं हिंदू पक्ष के वकील, अक्सर आपने इन्हें देखा होगा। और शिवम गौड़ साहब, आप बताइए, एक अवधेश मिश्रा जी हमारे जो एंकर साहब हैं वो पूछ रहे हैं बार बार कि वकील साहब अब आप लोगों की अगली योजना क्या होगी? देखिए 22/9 की जो तारीख निश्चित की 22 सितंबर को WS मंगाया गया है। WS को लेकर के जो CPC का नियम है वो कहता है कि 30 दिन के अंदर आपको एक WS कोर्ट में सबमिट करना होता है, लेकिन वो 30 दिन आज तक इनके पूरे नहीं हुए, 1.5 साल हो चुका है। क्योंकि अब WS आएगा, इशू फ्रेम होंगे और आगे कार्रवाई बढ़ेगी। कमीशन को लेकर के एक स्पष्टीकरण हमारे द्वारा कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। अब वो कमीशन की रिपोर्ट देखने के बाद हम तय करेंगे कि क्या कमीशन पूरी हुई है, कमीशन का जो पर्पस था वो सर्व हुआ है। यदि पर्पस सर्व नहीं हुआ है तो हम एप्लीकेशन मूव करके इस कमीशन को पूरा कराएंगे। अच्छा, एक इलाहाबाद में भी इसी से मिला जुला मामला चल रहा है, अभी सुनवाई चल रही है, जो 1991 का मामला है, उसको जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें जो प्लॉट सेटलमेंट नंबर की बात की गई है वो बाकी जगहों पर जितने ज्ञानवापी संबंधित मामलों में 9130 की बात की जाती है, लेकिन 91 वाले केस में 9130, 9131, 9132 की बात की गई है। 3 प्लॉट सेटलमेंट और एरिया बराबर है, किस लिए, किस इंटेंशन से केस फाइल किया गया है? एक प्रॉपर्टी को लेकर के एक प्रॉपर्टी। बात बताइए कि जिस तरीके से 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं माना गया आज के फैसले में कि तमाम जो बाधाएं हैं वो नहीं इसके अंतर्गत आती हैं और इस पर सुनवाई होगी, आपको लगता है इससे चाहे मथुरा हो और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, उनका भी राह जो है आगे बढ़ गया क्या? देखिए, ये कोर्ट ने माना है, एक सेटल्ड एक चीज़ हो गई है कि कोर्ट ने लीगल वे में इस चीज़ को लिया, कम्प्लीटली 7/11 के दायरे को समझते हुए ये चीज़ हुई है। फैक्ट्स अलग हैं और फैक्ट्स को देख करके क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है। ये फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप की किसी तरह से लीगैलिटी डिसाइड नहीं करता, ये मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करता है इस केस की। और मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हुई है इस केस के इंडिविजुअल कैटेगोरिकल फैक्ट्स को लेकर के। जो हमने इसमें मांगा वो 7/11 के दायरे से बाहर था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर था, इसलिए केस मेंटेनेबल हुआ है। 7/11 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसको चीज़ को लेकर के देखा जाएगा, क्या इलाहाबाद जाता है, वो चीज़ें आगे देखने वाली है। अच्छा, ये बताइए, आज आपको लगता है कि जो ये निर्णय हुआ है इसके बाद से बहुत सारी जो कानूनी पेचीदगियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो जिला जज हैं उन्होंने आज निर्णय किया है, तो अब आपको लगता है कि कानूनी पेचीदगियों में ज्ञानवापी का मामला अब आगे से नहीं फंसाया जा सकेगा इस फैसले के बाद? देखिए, जिला न्यायालय तक तो इस चीज़ को नहीं फंसाया जाना चाहिए। हालांकि एक दूसरा मामला है जिसमें ज्ञानवापी की ज़मीन को लेकर के मामला डाला गया है, ज्ञानवापी की ज़मीन को लेकर के बात उठाई गई है। उस मामले में ज़मीन मांगी गई है, 712/22 है। भगवान आदि विश्वेश्वर राज तो खुद पार्टी है, उसको भी मैं देख रहा हूँ।
तो वहाँ भी 7/11 की दरख्वास्त अंजुमन इंतजामिया ने लगा दी है। कल से वहाँ पे बहस शुरू है इसी न्यायालय में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो मामला चल रहा है। तो देखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आर्गुमेंट लेके, क्योंकि इस चीज़ को, इसी मामले की इस पेंडेंसी को उन्होंने वहाँ आधार बनाया था कि 7/11 की एक दरख्वास्त यहाँ 7/11 क्या है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके चैनल पे, 7/11 एक रिजेक्शन ऑफ प्रिंट होता है कि बात यदि सुनने योग्य नहीं है, कोर्ट के समय को डिस्टर्ब करने के आशय से, इंटेंशन से फाइल किया गया है, तो न्यायालय उससे सिरे से खारिज कर दे, सुनने से इनकार कर दे। कोई सवाल? एक सवाल आपसे ये है, थोड़ा दर्शक आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि इसी नेचर के जो दूसरे मुकदमे ज्ञानवापी से जुड़े हुए वाराणसी की अदालत में पेंडिंग है या मथुरा की अदालत में पेंडिंग है, आज के फैसले को नज़ीर मानते हुए क्या उन पर भी असर पड़ सकता है? देखिए, नज़ीर कह देना सही नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है। जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएगा, इसको नज़ीर के तौर पर न्यायालय देखता है, नहीं देखता है। हाँ, एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, प्रेसिडेंट हम नहीं कह सकते, ये एक उदाहरण है। जज के जो फैसले होते हैं वो भी तो ध्यान में रखा जाता हो। ध्यान में रखा जाएगा, उदाहरण के तौर पर यह प्रस्तुत हो चुका है कि प्रेसिडेंट है क्या, इसको बाउंडिंग क्या होगी, बाउंडिंग नहीं है, ये उदाहरण है, स्पष्ट हो चुका है। इसका जो इसका कोरोबोरेशन कह सकते हैं, इसकी सहायता से आगे की जो लड़ाई है मथुरा में या किसी जगह पे, उस पर यदि 7/11 का दायरा आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि 7/11 के दायरे में कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझा जाएगा, कंसिडर किया 11 मतलब सुनवाई योग्य है या नहीं? जी, मेंटेनेबिलिटी कुल मिला के यही। जी बिल्कुल जी। बिसेन अच्छा, संतोष कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष विश्व वैदिक सनातन संघ। विश्व वैदिक संगठन से आप भी बहुत जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले में। पूरा मामला ही हम लोग का है। ये विश्व वैदिक सनातन संघ जितने भी मुकदमे कचहरी में कायम हुए हैं, ये हम ही लोग के कायम किए हुए हैं। आपका बयान क्या है? हमारा बयान सीधा सीधा है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जीत जरूर हमारी है, लेकिन मैं सभी हिंदू पक्ष से यही कहना चाहता हूँ कि शांति संयम बनाए रखें, क्योंकि लड़ाई अभी बहुत लंबी है, अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। अभी तो हमें कोर्ट में लड़ने के लिए एक रास्ता मिला है कि हम इस कोर्ट में अपने केस को लड़ सकते। बिल्कुल, हर लड़ाई लंबी है और रास्ता भी एक मिला है, रास्ते की शुरुआत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।